Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a circuit is shown in the figure below. Calculate first part current through the 6 ohm resistance, second potential difference across 12 ohms. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको करंट ही बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस ही बताना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? आपका ओम्स लॉ विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। ओम्स लॉ देखिए क्या बताता है आपका, V इजिकल टू कितना होता है, आई आर के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। सर्किट देखिए आपको इस तरीके से गिवन कर रखा है। यहाँ पर आपकी 4 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है। और यहाँ पर आपका एक 6 ओम्स का क्या रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर क्या आपका एक 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है। दिस वन इज आवर 6 ओम रेजिस्टेंस, दिस वन इज 3 ओम्स रेजिस्टेंस। आगे भी देखिए सर्किट में यहाँ पर आपका एक 12 ओम्स का रेजिस्टेंस है, और इसके आगे 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो ये बच्चों कितना हो गया? दिस वन इज अवर 12 ओम्स रेजिस्टेंस, और ये कितना हो गया आपका 3 ओम्स का रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर रखा है। ऑलराइट। अब आपको देखिए करंट बतानी है, और क्या बताना है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं क्या बता सकता हूँ, पैरेलल में देखिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है बच्चों, मतलब मैंने यहाँ पर जीरो पोटेंशियल मान लीजिए ज्यूम कर लिया। ठीक है। तो इससे इधर आऊंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना वोल्ट है? 4 वोल्ट। तो यहाँ पर और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 4 वोल्ट। ठीक है। और इन दोनों के अक्रॉस, ये भी तो पैरेलल में ही है ना, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 4 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब आपको देखिए बच्चों, 6 और 3, इस कॉम्बिनेशन को देखिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है। 6 और 3 को आपस में ऐड कर लिया तो कितना हो गया? 9 ओम्स। तो ये कितना हो गया बच्चों? 9 ओम्स। ठीक है। 9 ओम्स का रेजिस्टेंस हो गया। सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं तो उनको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना है? 4 वोल्ट। नीचे देखिए 12 और 3, ये भी आपके सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है। इनके अक्रॉस पोटेंशियल रेजिस्टेंस कितना हो गया? नेट पहले 12 + 3 आपका 15 ओम्स। पोटेंशियल डिफरेंस तो बच्चों वही रहेगा 4 वोल्ट के इक्वल, यानी कि यहाँ 4 वोल्ट तो यहाँ पर 0 वोल्ट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। आपको पहले पार्ट में बोला कि करंट थ्रू द 6 ओम्स, यानी कि यहाँ पर करंट बतानी है। ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर करंट बतानी है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट तो बहुत इजी है। करंट किसके इक्वल होता है? V बाई आर। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। कितना है लेफ्ट? क्या? 4। ठीक है। डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है आपका यहाँ पर? 9 के इक्वल है। तो बच्चों 4/9, तो उसकी वैल्यू आपकी आती है 0.44, यानी कि अराउंड 0.45 एम्पियर मान लीजिए। ठीक है। दिस विल बी द करंट है। तो ये तो आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है। सेकंड पार्ट का देखिए क्या बोल रखा है उसमें, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 12 ओम्स। ठीक है। इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो पहले तो आप बच्चे यहाँ पर करंट फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है। करंट कितनी होगी देखिए आपकी, अगेन देखिए यहाँ पर आपका 4 वोल्ट का तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ठीक है, इसमें आपकी जो करंट है इसको मैं मान लीजिए I1 बोल देता हूँ। ठीक है। तो बच्चों I1 तो आपने कैलकुलेट कर ली। यहाँ पर जो आपकी करंट आ रही है इसको मैं I2 बोल देता हूँ। तो पहले आप I2 कैलकुलेट कर लीजिए। I2 कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम्स। ठीक है। तो ये आपकी करंट हो गई। ठीक है। तो 4/15 एम्पियर के इक्वल होगी। अब आपसे बोल रखा था क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम्स। ठीक है। इससे देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम्स। करंट कितनी फ्लो कर रही है? I2। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? I2 इंटू इसका रेजिस्टेंस। ठीक है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम्स होगा आपका। करंट फ्लोइंग थ्रू द 12 ओम्स कितनी है आपकी? I2 इंटू उसका रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम्स के इक्वल। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4/15 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 12 के इक्वल। ठीक है। तो ये देखिए 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 4 और यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है। तो 16/5, 16/5 को क्या लिख सकते हैं आपके यहाँ से? 3.2 एम्पियर। कितना लिख सकते हैं आपका? 16/5 हो जाएगा ना? हाँ ठीक है। तो 3.2 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका क्या जाएगा बच्चों? आंसर 3.2 एम्पियर। सॉरी, वोल्टेज है ना, तो वोल्ट में आएगा। ऑलराइट, सॉरी। ठीक है। पोटेंशियल आपका हमेशा वोल्ट में आता है। ठीक है। तो 3.2 वोल्ट। तो आपसे पहले पार्ट में करंट पूछा था 4/15 एम्पियर, या सॉरी, पहले पार्ट का आंसर आपका 0.45 एम्पियर है। ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट बी। ऑलराइट। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।